स्वागत है आपका सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके हम क्या होता है इलेक्शन कमीशन, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, इनका टेन्योर और सैलरी जो इसके मेंबर होते हैं कितनी होती है, कितना इनका टेन्योर होता है और इनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इस सब कंटेंट पर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। पहले तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, इसी कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक डिस्कस किया गया है। और आर्टिकल 324 कहता है कि यहाँ पे इंडिया में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जो इंश्योर करेगा कि जो पार्लियामेंट के, राज्यसभा, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस फेयर और फ्री होंगे। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं, राष्ट्रपति के इलेक्शन हो रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे हैं और स्टेट लेजिस्लेचर MLAs के इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको कैसे फेयर और फ्री करना है। और यहाँ पे ये बात आपको बतानी जरूरी है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये म्यूनिसिपैलिटी और स्टेट, जो म्यूनिसिपैलिटी और जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं हमारे, उनके साथ कंसर्न नहीं होता है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग बॉडी का प्रबंध किया हुआ है जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं, जो गवर्नर द्वारा अपॉइंट की जाती है और जो गवर्नर द्वारा अपॉइंट की जाती है। और इसका वर्णन स्टेट इलेक्शन कमीशन का वर्णन आर्टिकल 243 के क्लॉज 1 में किया गया है। अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे। ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है और आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, जो हमारे इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो हैं राजीव कुमार और अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। ये 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और ये एक 3 मेंबर बॉडी होती है। आर्टिकल 324 कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनके कोई बाध्य नहीं है कि वो 2 ही होंगे इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट करेंगे वो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। परंतु दिनेश गोस्वामी कमेटी जो 1990 में बनी थी उसने कहा था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन होगा वो 3 मेंबर्ड बॉडी होगी। जो सुकुमार सेन थे वो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो 1950 से 1958 तक रहे थे। ओरिजिनली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में बना था तब ये 1 मेंबर बॉडी थी, तब एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। अब हम इन तीनों के टेन्योर की बात करेंगे। इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स और जब तक ये 65 ईयर्स की एज अचीव कर लेते हैं। सपोज करो कोई पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर 61 ईयर्स की एज में बन रहा है तो वो 65 तक रिटायर हो जाएगा। इन केस वो 55 में बन रहा है तो वो 61 ईयर तक, मतलब पूरे 6 साल वो अपने पूरे 6 साल का वो टेन्योर पूरा करके अपना कार्यालय छोड़ेगा। इसकी जो सैलरी होती है और इसके जो अलाउंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं। इनके जो सैलरी और अलाउंस वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं और इनको दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था यूपीएससी के मामले में, यूपीएससी के जो मेंबर होते थे उनको दोबारा रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। बट इन केस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर और ये जो होते हैं इनको दोबारा रीअपॉइंट किया जा सकता है। इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। अब इनको रिमूव कैसे किया जाता है? पहले तो हम जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उनकी बात करें। इनको रिमूव कैसे किया जाता है? जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकता है किसी भी टाइम। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है जब पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा ये प्रूव कर देती है पार्लियामेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिसबिहेव किया और ये इनकैपेबल है इस पोस्ट को रन करने के। इन दैट केस पार्लियामेंट के रेकमेंडेशन द्वारा प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी की हम यहाँ पे बात करें, इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी के भी डिफरेंट टाइप्स दे रखे हैं। इसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी की बात होती है
उसका क्या है कि पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जब जितने मेंबर प्रेजेंट हैं वोट करने, उनका 2/3 जब वोट करता है और वो जो प्रपोजल होता है वो सपोर्ट किया जाता है, जितने भी हाउस में मेंबर है उनका 50% से जब वो सपोर्ट किया जाता है, तो पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन से, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी की रिकमेंडेशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट के जज को, इसी स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जाता है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या होते हैं? ये हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। कहने का मतलब कि जैसे कोई पर्सन 8 साल से ऊपर हो गया है तो उसको वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर लेना है। अगर कोई मर गया है तो उसको वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना है। सपोज करो एक पर्सन दूसरी कंस्टिट्यूंसी में चला गया, जहाँ पे जाके वो निवास करने लगा उस कंस्टिट्यूंसी में तो उसको ऐड कर देना है, परंतु जिस कंस्टिट्यूंसी से छोड़कर वो गया है उस कंस्टिट्यूंसी से रिमूव कर देना है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसा नहीं करना है, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगनी है, कास्ट के नाम पर वोट नहीं मांगनी है, और कई भ्रष्टाचार के तरीके से वोट नहीं मांगनी है, तो उसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और जो इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है, जो इसकी पालना नहीं करता है, उनको पनिश भी किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, छोटी छोटी उन पर पेनल्टीज लगा के। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको इलेक्शन सिंबल्स प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, ये सब इनकी एलिजिबिलिटी कौन चेक करता है? इनकी एलिजिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है। और किस पार्टी को कब रिमूव करना है? नेशनल पार्टी जब वो एक वोट परसेंटेज जहाँ उनके उतनी सीटें नहीं आ रही हैं, कब उनको रिमूव करना है और कब उनको नेशनल पार्टी का दर्जा देना है, कब उनसे नेशनल पार्टी का दर्जा खोना है, कब उनको स्टेट पार्टी का दर्जा देना है, कब उनको स्टेट पार्टी का दर्जा खोना है, ये सब डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके बारे में कई ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो इलेक्शन अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा में। अब जो कैंडिडेट्स होते हैं, चाहे वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी की रिटर्न्स फिल करते हैं। तो उन रिटर्न्स को एग्जामिन कौन करता है? कोई कैंडिडेट कहता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी बता, मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी इतनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी इतनी, इनकी रिटर्न्स को एग्जामिन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। फिर किस कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए की, एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी का टेरिटोरियल एरिया कितना होगा, एक एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी का टेरिटोरियल एरिया कितना होगा, ये डिटरमिन किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। बट टेरिटोरियल एरिया को डिटरमिन करने के टाइम ये डिलिमिटेशन कमीशन की सहायता लेता है। फिर ये इलेक्शन किस स्टेट में कब इलेक्शन होने हैं, एमपीज के इलेक्शन कब होने, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन कब होते हैं, एमएलए के इलेक्शन कब होते हैं, उनकी डेट्स, उनका शेड्यूल नोटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट को कई मैटर्स पे, जैसे प्रेसिडेंट को कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब डिस्क्वालीफाई करना है, तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है, ऐसे मैटर्स में ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। फिर ये गवर्नर को एडवाइस करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब एमएलए को रिमूव करना होता है, जब एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना होता है हाउस से, तब ये गवर्नर को भी एडवाइस करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैंने आपको यहाँ पे एक बात और देख लेना, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए के, ये कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शन करवाए जाते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा करवाए जाते हैं। इनके द्वारा इनके और क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कहीं धक्का मुक्की हो रही है, मतलब
कि वायलेंस हो रहा है, इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं कि किसी एक कैंडिडेट को वोट ज़्यादा दिलवाने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्शंस को जो कैंसिल करता है, वहाँ पे जो इलेक्शंस को पोस्टपोन करता है या कैंसिल करता है, जो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। ये प्रेसिडेंट को भी एडवाइस करता है कि प्रेसिडेंट रूल जब लगा हुआ तो तब क्या जब प्रेसिडेंट रूल लगा होता तो वहाँ पे इलेक्शंस जो करवाने हैं, जे उस मामले में भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।